हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सनी एक बार फिर आपका इस बढ़िया से सेशन में। चलिए, आपको पता है हम क्या कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ किसके, आपके लॉजिकल रीजनिंग के आप जुड़े हैं सनी के साथ। चलिए, और अभी से पहले भी बहुत बड़े से सेशंस हैं। देखिए, बच्चे मुझसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब जैसे कमेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि सर लेवल क्या रहने वाला है, कि सर पेपर का लेवल क्या रहता है। जो हम करवा रहे हैं इससे ऊपर का लेवल नहीं आता आपको। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, बट दे विल आस्क यू सम लॉजिकल क्वेश्चंस। मतलब आज के सेशन में जैसे क्वेश्चंस हैं तो उनको देखिएगा और समझिएगा कि ये उन्हीं बच्चों के लिए सेशन है जो ये बोल रहे हैं कि सर अब आता कैसा पेपर है, कैसी रीजनिंग रहती है, कैसा रहता है और सिनेरियो क्या रहता है। क्लियर है? तो आज के सेशन में काफी कुछ क्लियर होगा आपको कि किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए, तो बिना किसी देरी के बेटा शुरू करते हैं। चलिए, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारा सिविल स्टैफ हिमाचल का बेटा वीकली शेड्यूल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं बात करूं अगर मंडे की, सुबह 10:15 AM पे भूपिंदर से जुड़ेंगे हिस्ट्री के लिए, डीपी सर इकोनॉमिक्स, वेडनेसडे को जुड़ेंगे आपके साथ कृति मैम एचपीजी के, फिर कृति मैम ज्योग्राफी एंड आकृति मैम तथा विशाल सर आपके साथ पॉलिटिकली जुड़ेंगे। उसके बाद मेंस के करंट अफेयर 2:15 हमारे साथ डिस्कशन होती है आपकी। डेली करंट अफेयर 6:15 और जीओआईटी एसआई का बैच आपका 8 बजे होता है। यहाँ पे संदीप सर भूपिंदर सर, योगेश सर, कीर्ति मैम और सन्नी सर आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्लियर है? संदीप सर भी आपको यहाँ पे क्वांट कराते दिखेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ झलकियां थी और प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए चीजें तथा आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें जो हमारा चल रहा है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, चलते हैं सेशन की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो इन विच द पोजीशन ऑफ एक्स इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब एक्स की पोजीशन क्या दी है मुझे, ये लेफ्ट हो गया आपका और राइट हो गया। मतलब यहां से एक्स की पोजीशन कितनी दी है मेरे को, वो कह रहा है भैया कितनी है, 17th है। क्लियर? एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड y इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। और यहां से y की पोजीशन कितनी है आपके पास, 14th दी हुई है मेरे को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बात क्या बोल रहा है वो, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। इसका मतलब आपको x की यहां से पता चल गई, देन इसका मतलब x अगर यहां पे आ चुका है अब, तो डेफिनेटली x यहां से 14 होगा। x पोजीशन बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब यहां से क्या हो गई, 7th हो गई। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे टोटल कितने हैं, इससे पहले 13 हो गए, 13 7 20 होता है हमारे पास। या पे एक काम और कर सकते हैं, दोनों तरफ से इसकी पोजीशन पता है आपको सेम इंस्टेंट पे, 14 + 7 - कितना हो गया, 20। क्लियर है? यही तो पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। ये आप देखिए, आप ये तो कर ही सकते हैं, तो सबको फॉर्मूला पता है। या आप एक काम और कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको, बड़ी सिंपल सी बात। यहां से यहां मेरे पास अगर 14th पर्सन है, क्लियर, अगर ये इस तरफ से 14th पर्सन तो डेफिनेटली 13% यहां पे होंगे इसके पहले। क्लियर? यहां से यहां की पोजीशन 7 में दी हुई है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 7 बच्चे हैं मेरे पास। 7 और 13 कितना होगा, 20। आप लॉजिकल तरीके से भी इसको कर सकते हैं प्रश्न को। क्लियर है? ऐसे कितने ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप तो अच्छे से परिपक्व हो जाने चाहिए इस प्रश्न में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ बसेस पंजाब इज 19th पोजीशन फ्रॉम द राइट। भाई पंजाब क्या है, राइट से 19th पोजीशन पर है। क्लियर? चलो इसको बना ही लेते हैं साथ के साथ। देखिए, आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। क्लियर है? मतलब यहां पे आपके पास पंजाब है। क्लियर है? 19th पोजीशन पे। रफ्तार, अरे वाह रफ्तार, ये क्या भाई, है ना, रफ्तार तो हमारे पास सिंगर है। इज 23rd प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ पंजाब। मतलब पंजाब से यहां पे 23rd, यानी रफ्तार की जो मेरे पास पोजीशन है वो कितनी है, 23 + 19 यानी कितना, 42। अगर ये 42 है, थोड़ा लेफ्ट को और मैं उधर कर लूं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है होना चाहिए। चलिए, ये होगी मेरी लेफ्ट की पोजीशन। क्लियर? अगर ये कह रहा है कि ये यहां पे एग्जैक्ट रफ्तार के एग्जैक्ट सेंटर पे है, तो इसका मतलब यहां से यहां कितने होंगे इसके बाद, 41 बसेज या कारें जो भी दी हैं, और यहां भी क्या होंगे बेटा, 41। क्लियर है? क्योंकि इसकी पोजीशन 42 है फॉर द आइदर एंड। क्लियर? अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, तो देखिए पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी बसेज आर बिटवीन रफ्तार बस एंड द बस स्टैंडिंग एट द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड मतलब यहां पे कोई फर्स्ट नंबर पे बस खड़ी है। इसका मतलब 42, यहां पे 42 है। और एक क्या नाम है अपना, एक मिनट कितना हो गया, 23rd प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ पंजाब एंड द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द रो। हाँ मेरे देखिए ऑप्शंस को देखिए प्लीज एक बार, ऑप्शन को देखिए एक बार कितना है। अब ये क्या कह रहा है मुझे,
देखिए एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या कह रहा है, पोजीशन और रफ्तार फ्रॉम लेफ्ट हैंड 42 हो गई। इसका मतलब मैं कहूं यहां से 41 है, इसका मतलब एक बस गई यहां से तो कितनी बची, 40 बची इनके बीच में, क्योंकि इस पोजीशन को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इस पोजीशन को नहीं करूंगा, तो 42 में से एक यहां से चली गई, यहां से चली, कितनी बची 41 माइनस ऑफ 1 इजिकल टू 40। क्लियर। तो क्योंकि जब बिटवीन बोला है ना, अगर बिटवीन बोला मैं 42 वाले को भी नहीं लूंगा, यानी एक तो वहां से कम हो गया 42 में से, एक फर्स्ट वाला कम हो गया, तो एक यहां से कम हो गया, यहां से कम हो गया, तो कितना बचा मेरे पास 40। मैं वही चेक कर रहा था कि स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, ए गेट मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, इसका मतलब ए के मार्क्स बेटा किससे ज्यादा है, मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन सी, यानी ए सी और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। डी गेट्स लेस मार्क्स देन ई, सो डी के मार्क्स ई से कम है। क्लियर है। बट मोर देन ए, बट डी के मार्क्स ए से ज्यादा है। सी गेट लेस मार्क्स देन डी, तो सी गेट्स लेस मार्क्स देन डी। क्लियर है। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, देन ए बी सी डी ई गेट द हाईएस्ट मार्क्स, किसके हुए हाईएस्ट मार्क्स, डेफिनेटली ई के हुए, क्योंकि ई डी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, और ई से बड़ा तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सी से बड़ा डी हो गया, तो डेफिनेटली जो ई है वो मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द ई इज द राइट आंसर। क्लियर। सो वेरी गुड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर। क्योंकि मुझे फुल सिनेरियो बनाना भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं कि देखो डी यहां से, डी से बड़ा ई हो गया, अब ए से बड़ा सी और सी से बड़ा डी है, तो डेफिनेटली एक सिनेरियो बन सकता है। बट जब कुछ मतलब इसमें आ ही नहीं रहा, पता चल रहा है कि डी ई बड़ा है, तो मैं करूंगा ही नहीं इसको। चलिए, अब मैंने क्यों बताया आपको, शुरू में मैंने बोला था ना कि आज आपको पता चले इस तरह के क्वेश्चन बेटा। अब चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन अ ग्रुप, बताइए जरा कौन सा इसके अंदर अलग वर्ड होगा, कौन सा इसके अंदर अलग वर्ड होगा। देखो एल्जिया, वो एल्जियर्स, लीमा और टोक्यो, ये तीनों कैपिटल सिटीज है। मैं थोड़ा सा वो ज्ञान दे दूं, ये पेरू की होगी, और ये किसकी है, प्लीज मुझे बताइएगा। न्यूयॉर्क आपके पास क्या है, इसका सही उत्तर है, होना तो चाहिए। क्लियर आगे बात। चलिए, इसको छोड़ के सारे की सारी आपकी कैपिटल्स हैं। क्लियर है। न्यूयॉर्क कैपिटल आपकी नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किसकी किसकी कैपिटल है। क्लियर है। क्योंकि एक मैंने आपको बता दिया, लीमा पेरू की सबसे तो मुश्किल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, there three of the following four are alike in a certain way and hence form a group, which is the one that does not belong to the group, बताइए इनमें से कौन सा चारों में से ऐसा है जो इस ग्रुप में नहीं लाइक करता। हाँ जी, कौन सा है भाई जो इस ग्रुप में लाइक नहीं करता बच्चों, प्लीज बताइए मुझे। यस कम ऑन, वेट कर रहा हूं मैं। कौन सा, राइस, अरे नहीं, अच्छा व्हाइट होता है, नहीं जी वह ऐसे कैसे, अच्छा फिर तो व्हीट ब्राउन होता है ना, क्या है इसका आंसर, मस्टर्ड का ऑयल होता है। इन तीनों में से किसी का भी, ये खाने की यूज में होती है, बट मस्टर्ड का क्या होता है, ऑयल। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको कैपिटल मेन याद होनी जानी चाहिए। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हैं लेटेस्टली भी। क्लियर है। तो डरने वाली बात नहीं, तो कैपिटल भी धीरे 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 याद करनी शुरू कीजिए, डेली के दो तीन भी करेंगे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। चलिए चलिए, एक आ गया रिश्तों से मिला जुला प्रश्न, जी इज ग्रैंडफादर ऑफ एस। ठीक है, जी इज ग्रैंडफादर ऑफ एस, इसका मतलब जी है, तो जी का एक सन होगा, क्योंकि ठीक है ग्रैंडफादर बोला उसने। ठीक है, तो डॉटर लगा लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, वैसे तो कर सकते हो। और इसका सन होगा एस। ठीक है, ये इसका बेटा है, बेटी इसका बेटा। ठीक है, बी हैज ओनली टू सन्स ई एंड एफ। ठीक है भाई, वो कह रहा है बी के दो बेटे हैं ई और एफ, तो मुझे भी पता नहीं बी के दो बेटे हैं ई और एफ। अभी बी का मुझे कुछ नहीं पता, ई और एफ। क्लियर है। अभी कुछ नहीं पता हमें बी का, तो मैंने बी को प्लॉट भी नहीं किया। ए एंड बी आर ओनली सन्स ऑफ जी, जी के देखिए दो बच्चे हैं, बी है और ए है। अब ये क्या कह रहा है, जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, बी हैज ओनली टू सन्स ई एंड एफ। देखो अगर मैं बी के दो बच्चे ई और एफ प्लॉट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अगर ये जी के दो बच्चे, डेफिनेटली ए होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बी होता तो उसने कहा बोल रहा है कि बी के दो बच्चे ई एंड एफ है। ठीक है,
तो उसने क्या कहा, दो बच्चे हैं ए एंड एफ, तो एस क्या हुआ, डेफिनेटली ए का सन हुआ। तो क्या बोला है, हु इज द फादर ऑफ एस, तो डेफिनेटली एस का फादर क्या हुआ, हु इज द फादर ऑफ एस, ए। क्लियर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली इसको साइड में प्लॉट कर लो, ताकि आपको बार बार स्टेटमेंट पढ़ के टाइम ना वेस्ट करना पड़े। क्लियर है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर एक टाइम के लिए दिमाग घूम जाता है कि किसका किससे रिलेशन दी है। ठीक है, क्योंकि ए और बी में कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए सच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इस तरह के क्वेश्चन बहुत पसंद है जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो किसी को। क्लियर। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड। सक्षम ने क्या किया, कोई निधि नाम की बच्ची है, बेटी हो सकती है उसकी, कोई भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं पता हमें। ठीक है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, कि भाई उसने क्या, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड, कि सक्षम क्या करता है, निधि को अपने मित्र से मिलवाता है। देखिए क्या कहते हैं, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। देखो वो बंदा है उसके फादर, ठीक है, और उसके फादर की वाइफ यानी उसकी मदर हुई, और उसकी मदर का बेटा कौन हुआ, सक्षम। देखो ध्यान से पकड़ो क्वेश्चन को, उसने क्या बोला, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पिताजी की धर्म पत्नी यानी मेरी माता जी हुई। इसका मतलब सक्षम किसकी बात कर रहा है, वो अपने माता पिता की बात कर रहा है, और सक्षम की जो निधि है वो क्या हुई, डॉटर। इसका मतलब सक्षम निधि के क्या हुए बेटा, पिताजी। क्लियर है, क्लियर है, डन। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, मजा तो आ ही रहा होगा आप। चलिए आगे आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ऐसे अल्फाबेट का क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे, लेटर क्लस्टर होना चाहिए इसमें, एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। चलो जो भी दिए, के एस ओ ई, ओ ई, नेक्स्ट क्या दिया, एम क्यू क्यू सी। ठीक है, सबसे पहले इसको डील करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए के कितने पे आता, 11 पे, ये आएगा भाई 19 पे, ये आएगा 15 पे, और ये आएगा 5 पे, ये आएगा 3 पे, पी क्यू 17, और एम कितने पे आता है, 13 पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या है, आप करना चाहेंगे। चलो 10 सेकंड लगाओ, करो, शाबाश। टेक 10 सेकंड्स एंड प्लीज डू दिस। करिए और मुझे बताइए। प्लीज करिए, बताइए मुझे। वेरी गुड। हाँ जी, कितना आया, हाँ जी, सी ए बी के सी ए बी एल। चलो देख लेते हैं। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को निहारें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले में +2 हो रहा है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, थर्ड वाले में +2 हो रहा है, और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, -3, सॉरी -2। तो +2 -2 +2 और -2 का एक सीक्वेंस चल रहा है जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, ए सी जेड एन, ए सी जेड एन, तो ए आगे 1 पे, 3 पे, 26 और 14, तो +2 करो, इसमें क्या आ गया भाई मेरे पास, सी 3 पे, डन। अब -2 करो, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 पे कौन होता है, ए होता है। अब सी 26 में क्या करना है, +2 करना है, तो ये कितने पे आएगा, 2 आएगा, तो 2 पे कौन होता है, बी। अब इसमें क्या करना है भाई, -2 करना है मुझे, -2 यानी 12, तो 12 पे कौन सा होता है आपका, के एल। तो सी ए बी एल इज द राइट आंसर विच इज माई ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था जो भी आपने किया। तो ऐसे क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड हैं कि पूरे पूरे पेपर में आ सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्नों को खास नजर में रखिए कि सर ने या सिविल स्टाफ हिमाचल में हमने क्या पढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे बस का तो ना भाई, इतना मजेदार क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। सिलेक्ट द नंबर्स, नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। कि बात वो कह रहा है कि 11 से रिलेटेड जैसे 120 है, तो इन चारों में कौन सा रिलेटेड है, ट्राई करें प्लीज।
कम ऑन, शाबाश। देखो अगर मैं 17 की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए उठाऊं ना, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। 3 की बात नहीं करूंगा, 4 में क्या हो रहा है आपके पास? 8 का स्क्वायर +1 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर -1 हो रहा है। डन। बिकॉज जब आप अपने सिनेरियो को देखेंगे 11 और 120 को, तो एक्चुअली में ये है क्या? ये तो 11 है ही है, ये 11 का स्क्वायर -1 है। डन। तो जो भी स्क्वायर वैल्यू में -1 हो रहा है, यानी अगर ये मुझे 2 दिया है, तो नेक्स्ट कितना होना चाहिए? 2 स्क्वायर -1 यानी 3, और जो कि मुझे ऑप्शन नंबर सी मेरा साफ साफ दिया हुआ है बच्चों। क्लियर है ये बात? जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी मुझे साफ साफ दिया हुआ है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न था बेटा ये। चलिए नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इधर वे। ये थर्ड लेटर क्लस्टर का मतलब क्या? अच्छा ठीक है, वो कहना ये चाह रहा है, पिछले प्रश्न में भी यही था। पिछले प्रश्न में हमने काटा, वो कटना नहीं था। पिछले प्रश्न का मतलब ये था कि भाई ये जो क्या नाम है, मुझे ये दिया है, ये फर्स्ट लेटर क्लस्टर है मेरा, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए वो ये कह रहा है कि जो पहले दो हैं एक दूसरे से किसी वे में रिलेटेड हैं, तो बताइए तीसरा और चौथा ऑप्शन में से क्या होगा। प्लीज ट्राई कीजिए, आई विल गिविंग यू 10 to 15 सेकंड्स। प्लीज करिए इसको, प्लीज करिए बच्चों इसको। चलिए तब तक आप कर रहे हैं, मैं देखता हूं इसको। देखिए GROWIMRS डन। और मुझे बताना PEST पेस्ट कैसे रिलेटेड होगा। चलिए लेट अस डू देयर नंबरिंग। ये आएगा 7 पे, 18 पे, ये आएगा 15 पे, और ये आएगा बेटा 23 पे। क्लियर? तो ये कितने पे आएगा? 9 पे, M आएगा 13 पे, R कितने पे आएगा? 18 पे, और S कितने पे आएगा बेटा? 19 पे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखते हैं हो क्या रहा है इसमें, फिर हम इस प्रश्न को कर पाएंगे इजीली। देखिए 7 है, 7 में क्या जुड़ रहा है? पहले में +2 हो रहा है। हाँ जी, क्या पहले में +2 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डेफिनेटली क्या चाहिए? आपको अल्फाबेटिक नंबर्स के ऑर्डर याद होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 18, यहाँ क्या हो रहा है? -5 हो रहा है। तो पहले में बेटा +2 हो रहा है, सेकंड में -5 हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है? -3, ओ सॉरी +3, माफ कीजिएगा, +3 हो रहा है, ना कि -3। +3, और लास्ट में क्या हो रहा है? 23 -4। क्लियर है? तो 2 5 3 4 का ये बन रहा है कॉम्बो। अजीब सा लग रहा है, बट हम देखते हैं क्या प्रश्न हमसे हो पाएगा इससे, नहीं तो कुछ और देखेंगे क्रॉस वगैरह पे। पी कितने पे आएगा? 16 पे, 5 पे, 19 पे तथा 20। तो पहले में क्या हो रहा है बच्चों? +2। 18 पे क्या होता है? आपका R आता है। डन, ये आपका हो गया 18। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? -5। सो -5 का मतलब आप पहुंच जाओगे 26 पे, तो ये होगा आपका 26 पे Z। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? +3, यानी आप पहुंचोगे 22 पे, यानी आप बात कर रहे हो डिजिट V की। तो मुझे तो दिख रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है बच्चों? -4, यानी आप बात करोगे डिजिट नंबर 16 की। सो यहाँ पे P बिल्कुल सेट बैठते हैं, तो RZVP इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर ये ना आए तो फिर आप क्रॉस में चेक कर सकते हैं, जैसा आपको बताया गया सारा। ठीक है, कोर्स में आगे तो बहुत बढ़िया से आपको सब कुछ चीजें कराई गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। चलिए, तो RZVP इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, स्क्रीन पे आपकी करिए। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब जैसे ये इससे रिलेटेड है, तो ये कहां से रिलेशन में होगा? प्लीज कीजिए, प्लीज करो, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। ऐसे ऐसे थोड़ा ना सारे क्वेश्चन में करवाई जाऊंगा, कुछ आप भी थोड़े एफर्ट कीजिए। ठीक है, हमारे साथ चलिए। बताइए बेटा कितना क्वेश्चन, सॉरी आंसर क्या है इसका, बताइए प्लीज। जुड़े रहिए उस पल के लिए जब आपके माता पिता गौरवित महसूस करेंगे, जब आप नौकरी लग जाएंगे। बस उस पल के लिए जीना बेटा। ठीक है, उस पल के लिए जीना, उस पल के लिए हंसना, उस पल के लिए ही आपको रोना है। रोने का मतलब है
कि पढ़ो और पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तैयारी छेड़ो। आपको दिखाया ना वीकली शेड्यूल कितना टाइट है हमारा, ठीक है, डेली के कितने आवर्स हम अलग अलग बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो लगे रहिए, अपना टाइम चूज कीजिए, टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर की इस डे पे यही दिन क्लासेस हैं। तो आइए हमारे साथ और जुड़िए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। क्लियर है? बट कभी भी थकना और हारना नहीं है। जिस दिन आप थक गए, हार गए, उसी दिन मनोबल टूट जाएगा। और यदि मनोबल टूटा तो समझ जाइए फिर तैयारी नहीं हो पाएगी दोबारा। ठीक है? क्योंकि जीतेगा वही जो मनोबल अपना दृढ़ रखेगा, दृढ़ निश्चय के साथ रहेगा। चलिए प्रश्न को करते हैं। देखिए, अगर मैं 9 और 121 को देखूं, लग तो मुझे दोनों के दोनों परफेक्ट स्केयर रहे हैं। ये 3 का है और ये 11 का स्केयर है। बट यदि मैं 7 की तरफ दृष्टि डालूं यानी देखूं, तो 7 मेरे पास एक परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है, तो कुछ ना कुछ और हो रहा है। इसका मतलब दूसरी जो मेरी अप्रोच है वो देखिए क्या रहने वाली है। दूसरी जो अप्रोच है बेटा वो ये रहने वाली है कि आपके पास क्या है, ये 9 है और ये क्या है, 9+2 का होल स्क्वायर है। तो 2-3 अप्रोच है माइंड में रख के चलनी पड़ती है इस तरह के प्रश्न में आपको। क्लियर है? तो ये कितना होगा, 9+2 का स्क्वायर। अब देखिए सेकंड क्या है मेरे पास, 7। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, 7+2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 81। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर है? सो 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग क्लासेस। वो कह रहा है क्रिकेटर, फुटबॉल, इंडियन। चलिए थोड़ा सा कीजिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, करिए शाबाश। देखिए जब मैं आपको समय दूं तो उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, बात मत कीजिए कि ठीक है, जब मैं आपको समय दे रहा हूं तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। बताइए, आज यार हिंदी निकल रही है प्रॉपर ना, है हिंदी ही बोली जा रही सारी मेरे से। चलो देखो, बात ये क्रिकेटर, फुटबॉल, इंडियन, सीधी सी बात है, फुटबॉलर इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। क्रिकेटर इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, आईपीएल चल रहा है आजकल। और आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो और इंडियन भी हो और ना भी हो। इसका मतलब मेरा उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ये आएगा इसका ऑप्शन। समझ आ गई बात? ये वाला कौन सा है, क्रिकेट, फुटबॉल और इंडियन, सब वाला। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आपको इजी सा था इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लगाया। ये बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देखते हैं भाई क्या दिया क्या नहीं दिया। चलिए प्रश्न क्या दिया देखते हैं। अब मैन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट और ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो चलिए 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चले भाई साहब, ये ठीक है। और ये हमारे पास बिंदु ओ है और रीच पॉइंट है, यानी किसी ए बिंदु पर पहुंच गए भाई, है ना। टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, इसका मतलब सीधे हाथ को मुड़े हैं राइट। ये कितना मुड़े हैं, 10 किलोमीटर चले हैं और बिंदु बी पे पहुंच गए हैं। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर? राइट लेफ्ट का प्लीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, राइट लेफ्ट में दिक्कत तो फिर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है आपके लिए। याद रखिएगा, राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट क्या दिए, और फिर क्या बोला, कहां पे पहुंच गए हम, 10 किलोमीटर पॉइंट बी, टर्न द राइट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर। इसका मतलब राइट मुड़ेगा फेस यहाँ पे, तो राइट इसका ही हो गया, ये हो गया भाई 9 किलोमीटर चला है। ठीक है, 9 किलोमीटर ये हो गया, मैंने ये प्लॉट कर लिया और मैंने ये प्लॉट कर लिया, 3 ही प्लॉट हुए, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड पॉइंट सी, तो यहां पे कोई बिंदु सी है, ठीक है। टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, इसका मतलब ये यहां से यहां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। और यहाँ पे बिंदु का नाम क्या दिया गया, ये बिंदु डेफिनेटली डी होना चाहिए, तो मैंने ये भी प्लॉट कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, जो जो चीजें प्लॉट कर ली उसको मार्क कर दीजिए हल्का सा, ताकि आपको याद रहे आपकी नजरों में कि ये प्लॉट कर चुके हो, ताकि दोबारा इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़नी ना पड़े। क्लियर है? एंड उसके बाद क्या कह रहा है, तत्पश्चात उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। देखो यहां से 9 किलोमीटर आ चुका है, इसका मतलब अब वो यहां पे कितना चलेगा, 12 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट ई, ए पे पहुंच गया। एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टू रीच एफ। यहां से चला, ये 5 हो गया, तो डेफिनेटली एफ पॉइंट कहीं यहां पे होगा मेरा जाके। और ये कितना दिया मुझे, 6 किलोमीटर। क्लियर? ये सारा का सारा मेरा प्लॉट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? अब देखो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। इसका मतलब वो मुझसे क्या पूछ रहा है,
ई और सी के बीच का सबसे न्यूनतम या कम से कम, मेरे पास क्या पूछ रहा है वो, डिस्टेंस या दूरी मेरे से पूछी जा रही है। क्लियर है? अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, ये 90 डिग्री को डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है स्पेसिफिक पैटर्न पे ही मुड़ता है, तो इसका मतलब अगर मैं सी डी ई की बात करूं, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। क्लियर है? तो मुझे सी ई निकालना है। तो ये मेरे पास एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन चुका है, जिसमें सी डी मेरे पास है बेटा 5, ये कितना 12। तो मुझे पता है अच्छे से कि पाइथागोरस को हल कैसे करना है। ये मैं क्या करूंगा, सी डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना है, सी डी कितना हो गया मेरे पास 5 प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर। तो सी ई कितना होगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ये 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 जमा 144 यानी अंडर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर मेरा कितना आया, डी। क्लियर? तो ये बहुत सुंदर बड़ा अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब को चैनल करना मत भूलिए, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। और जो बच्चा आज से जुड़ रहे हैं, पिछली वीडियोस भी देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न करवाए हैं उसमें भी हमने। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 14, 4 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस लिव इन द सेम लोकेलिटी, द हाउस ऑफ क्यू इज ईस्ट ऑफ पी। ये अभी ये लगा लो, 1-2 दिन पहले पेपर हुआ, उसी क्वेश्चन उसी पेपर का क्वेश्चन है ये, बट ये है कि प्रीवियस ईयर का नहीं, आपका किसी का है, बस एग्जाम का ये अभी आया रिसेंटली। द हाउस ऑफ क्यू इज द ईस्ट ऑफ पी, इसका मतलब देखो ये पी है, पी का ईस्ट ये हुआ, इसका मतलब क्यू यहाँ पे हुआ। क्लियर है? बट इन द नॉर्थ ऑफ आर, इसका मतलब इसका घर इसके नॉर्थ, किसके, आर के नॉर्थ में। समझो देखो क्या कह रहा है, 4 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस लिव इन द सेम लोकेलिटी, द हाउस ऑफ क्यू इज इन द ईस्ट ऑफ पी। तो ये पी हुआ, इसका ईस्ट ये हुआ, तो क्यू डेफिनेटली इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है? बट इन द नॉर्थ ऑफ आर हाउस, इसका मतलब आर के नॉर्थ में है भाई। ठीक है? द हाउस ऑफ आर इज इन द वेस्ट ऑफ एस, इसका मतलब अगर ये एस है तो इसके वेस्ट में किसका घर है, आर का घर है ना, आर का घर है। तो है तो, बस देखो क्या पूछा है, एस हाउस इज इन विच डायरेक्शन टू पीस। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यही हुआ, ये कौन सा होगा आपका ईस्ट, और ये कौन सा होगा साउथ। तो डेफिनेट आंसर कितना हो गया मेरा, साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्यों डरना जब सब कुछ आता है। याद रखिए, कठिन परिश्रम ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है, और अंतिम सीढ़ी भी यही है। जब तक कठिन परिश्रम, आप रेगुलर मेहनत नहीं करोगे ना बेटा, सिलेक्शन कभी भी नहीं आएगी। कहते हो सुना होगा किस्मत ही लग गया, ऐसे कैसे लग गया भाई, किस्मत हर किसी की होती है, इतने हजारों लाखों बच्चे लग रखे हैं, आपकी क्यों नहीं है फिर, हैं? बच्चे कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, कि बच्चे मिलते सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, एग्जाम बस 1 नंबर से रह गया। भाई आप लोग अगर ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हो तो आपको कौन हटा देगा नौकरी से, बताओ मुझे जरा, है? बढ़िया रैंक लेके आओ यार। आप लोग सिर्फ पता है, आप सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ते हो, बट सिविल स्टाफ हिमाचल हमेशा कहते हैं रैंक के लिए पढ़ो, क्योंकि जब आप एक रैंक होल्डर होंगे ना, फिर यार जॉब करने का भी मजा आएगा। आप लोग पता नहीं मेहनत सिर्फ इतनी ही करते हो कि बस क्वालिफाई हो जाए एग्जाम, उसके बाद का देखें क्या प्रोसेस है। अरे भाई रैंक के लिए पढ़ो, रैंक के लिए न्यूज़पेपर में अखबार में फोटो आनी चाहिए, जब तो मजा भी आएगा नौकरी लेने का। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मोटिवेट करो अपने आप को यार, कि भाई बहुत बढ़िया से पढ़ना है। पढ़ना भी 2 तरीके से होता है, पढ़ना 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 क्या होता है, पढ़ के सो जाओ। पढ़ना क्या होता है, डेडिकेशन लेके पेन कॉपी लेके नोट्स बना रहे हो, रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हो, चैनल पे जुड़े हो, कि सनी सर का लेक्चर है, संदीप सर का लेक्चर है, भूपिंदर सर का लेक्चर है, पीछे पड़ जाओ कि सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ, ये टॉपिक रहो वो टॉपिक रहो, ये डाउट है वो डाउट है, फिर तो यार हमें भी लगे। बट ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक आप लोग दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे ना, संकल्प अपना सबसे बेहतरीन नहीं रखेंगे, सफलता की सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है। और एक बार चढ़ गए तो बस भगवान की कृपा रहेगी, बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, ऊपर ऊपर चलते रहोगे। क्लियर है? एक बार जॉब ले लीजिए, उसके बाद कठिनाइयां बहुत कम हो जाती हैं, बिकॉज जब आपके पास बैकअप है, आप रिस्क लेने के मूड में हो सकते हो। अभी रिस्क फैक्टर है ही आपके पास, अभी तो क्या रिस्क है, कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। तो बहुत बढ़िया से आपका चल रहा है सब कुछ, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए सिलेक्ट क्या दिया बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी।
इसका मतलब शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में ये वर्ड किस किस हिसाब से आते हैं आपको वो बताना है। चलिए 10 सेकंड है, करिए प्लीज, फटाफट करिए। 10 तो इतना इतने टाइम का क्वेश्चन है ये। देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले पी सबके पास है, सेकंड वर्ड सबका अलग है। सेकंड वर्ड देखो ई आता 5 में, 14, 21, 18 और यू यानी 21। तो सबसे पहले तो भाई 5 आएगा डिक्शनरी में, खत्म होगी बात इस। क्लियर। नेक्स्ट देखो एन यू आर ई, तो अगर मैं बात करूं एन एम एन तो मेरे हिसाब से तो फिर 4 आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यू की बात करो आर की बात करो, यू ये 22 पे आता है, ये 18 पे आता है और एन कितने पे आता है आपका 14 पे, तो 5 के बाद आपके पास 4 आना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिक्शनरी वाले ऑर्डर को आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, कोई जल्दी वाली बात नहीं। क्लियर है। अब देखो इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। डेफिनेटली पी के बाद अगर आपका आर आ रहा है तो डेफिनेटली 2 आएगा, क्योंकि आर आपका आता है 18 पे और यू आपका आता है 21 पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, चलो इसकी भी बात होगी, तो 2 खत्म हो गया। अब 5 4 2, 5 4 2, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया आपका, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया आपका, आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। 1 और 3 में देखना है। देखो पीयूबी, अब पीयूबी यहाँ पे भी है, पीयूबी यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे एल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि ई एल से पहले आता है 1। 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 4 2 3 1। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते। मजा आ रहा है? हाँ जी, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ यार आज के सेशन में, है ना। चलो कैपिटल भी याद होगी आपको, एक तो पेरू की बताया मैंने, आज किसकी है? हाँ जी क्या है? हाँ पीछे पेज देख रहे हो ना, ऐसे नहीं बात बननी है। चलो अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। बताओ जरा कि टेलीविजन ऑडियो डिफेक्ट, रिस्टार्ट enjoying, कॉन्टैक्ट मैकेनिक, टीवी रिपेयर डन, स्विच ऑन द टीवी। स्विच ऑन टेलीविजन, देखो सबसे पहले स्विच ऑन करोगे टेलीविजन को तो 5 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, देखा कि टेलीविजन जब चला तो ऑडियो का फिर जब तक चलेगा नहीं जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तो उसके बाद एक आएगा। मैं तो ऑप्शन भी नहीं देख रहा, यही मजा आ रहा है करने में। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप क्या करोगे भैया, ऑडियो नहीं चल रही, किसे फोन करोगे? मैकेनिक को, तो कॉन्टैक्ट मैकेनिक नंबर 3 पे आएगा, फिर मैकेनिक। फिर आप क्या करोगे, टेलीविजन रिपेयर डन, मैकेनिक आएगा टीवी ठीक कर देगा आपका, और लास्ट में क्या आएगा आपका, रीस्टार्ट एंजॉयिंग, आप दोबारा टीवी देखना स्टार्ट कर देंगे। तो 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। ऑपरेशन को आपने लिखा हुआ है, ऑपरेशन को आपने लिखा है पी ओ एफ क्यू बी एस जे एन ओ। क्लियर है। चलो भाई देख लेते हैं। ओ 15 5 18 1 20 9 15 14, 15 14 10 19 2 17 6 15 16। ठीक है, अब दिख रहा है कुछ प्लस माइनस का, मुझे तो दिख गया सीक्वेंस। देखिए क्या सीक्वेंस बना, इसमें +1 हो रहा है। ठीक है, 16 से 15 -1 हो रहा है, +1 हो रहा है नीचे की तरफ, -1 हो रहा है, 1 से 2 +1। नेक्स्ट क्या हो रहा है, 20 से 19 -1, फिर +1, 14 से 15, 15 से 14 -1, फिर +1। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1। चलिए देखते हैं फिर क्या पूछा है मेरे से। इनविजिबल, INVISIBLE। ठीक है, 9 14 22 9 19 9 2 12 5। क्लियर। तो चलिए भाई, अब क्या +1 है, 9 के बाद 10 पे क्या होता है, जे सब में है, बिल्कुल सही। देखो जे है ना, एक सॉरी जे है तो सी ऑप्शन कट गया मेरा, जे ही है ना, तो सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड में -1 हो रहा है,
तो एम आएगा, तो एम मेरे को तीनों में दिख रहे हैं। उसके बाद 22 23 पे यू वी डब्ल्यू, जे एम डब्ल्यू, जे एम डब्ल्यू, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बी और सी बचे। उसके बाद क्या था, ये +1 था, -1 था, +1 था, -1। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ई एफ जी एच एच एस टी, तो जे एम डब्ल्यू एच टी, जे एम डब्ल्यू एच टी, जे एम डब्ल्यू एच टी दोनों में ही अभी तक तो ठीक है। फिर क्या आएगा, -1, ठीक है। अगर एच आना चाहिए फिर यहाँ पे, फिर +1, सी आना चाहिए, -1, के, +1 ई एफ। तो भाई जे एम डब्ल्यू एच टी एच सी के एफ, एच सी के एफ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जे एम डब्ल्यू एच टी एच सी के एफ, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स साइंस टू रिप्लेस स्टार एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, प्लीज करिए। चलिए आप प्लीज ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको क्या होगा। देखो इसमें 15 गुना 4 जमा 26 डिवाइडेड बाय 2 -7 इज इक्वल टू 66। देखो ये कितना होगा, 60 + 13 -7 बराबर 66, तो ये कितना होगा, 60 + 6 इज इक्वल टू 66। तो बेटा 66 इज इक्वल टू कितना आ गया, 66। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आप डिवीजन कहां कहां पे नहीं हो रही। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए गॉड इज ग्रेट, देखिए गॉड इज ग्रेट, CP AN वो, ठीक है। ग्रेट हेल्प डन, ये क्या हो गया, ERCPFS, ठीक है। ही इज ग्रेट, ये क्या हो गया, बो CP डी। क्या देखो ग्रेट 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 तीनों में है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मुझे क्या निकालना है, ही इज गॉड, ही इज गॉड। क्लियर, अगर ही इज गॉड नहीं, देखो ग्रेट 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 दोनों तीनों में, तो CP आ गया, CP आ गया, CP आ गया। क्लियर, अब देखो जरा नेक्स्ट क्या मेरे पास, इज किस में है, इज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है और इज मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे इज कहाँ पे है, ANBO, तो इज का आ गया BO। क्लियर, तो ही, अगर ये मेरे पास BO आ गया तो ही का क्या आएगा, DQ। क्लियर, ही का क्या क्या बच्चों, DQ आएगा। फिर क्या बचा मेरे पास, गॉड बचा। अब देखिए अगर यहाँ पे CP हो चुका है, BO किसका था मेरे पास, CP कट चुका है इसमें से, और BO मेरे पास इज का आ चुका है, तो AN बचा। सो DQ BO AN, DQ BO DQ BO AN, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, DQ BO AN, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, ये क्या है, पहले 5 का क्यूब +1, ये क्या 6 का क्यूब +1, और ये क्या है 7 का क्यूब +1। तो यहाँ पे क्यूब क्या दिख रहा है आपको, ये रहा 8 का क्यूब +1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, तो चलिए आज के बहुत बेहतरीन प्रश्न थे। चलिए सिविल स्टेप हिमाचल के बेटा कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, वो हमारे पास क्या है, HP इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जी के, पास ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन, HP MCQ रिवीजन सीरीज, मेंस आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट अफेयर मैगजीन हमारी आती रहती है, ठीक है। पेड इनिशिएटिव्स क्या है, देखिए कि HPAS ऑफलाइन लाइव कोर्सेज, ऑफलाइन भी और ये आपके ऑनलाइन भी है। स्टार्टिंग डेट 13/5 है HPAS, और फीस देखिए बहुत ही कम, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट क्या है, HPAS ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम 28/5, बस नियर अबाउट है। इसकी फीस सिर्फ 25,000, इससे कम कहीं नहीं मिलेगी। देखो एंटी अलाइड ऑनलाइन कोर्स 16/5 से, और ये आपकी क्या है 12,500 रुपए आपकी फीस है। क्लियर, JOIT कोर्स की सिर्फ 6,500, और SI फुल कोर्स की भी आपकी 6,500 है। आप टेस्ट सीरीज भी हमसे बाय कर सकते हैं। चलिए, और इसी के साथ आज का सेशन ओवर करने का चाहूंगा। थैंक यू।